हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। एसिड्स की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए अक्सर ही पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और ये माना जाता है कि जिस एसिड का पीएच जितना ज़्यादा लो होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और यही बात बेस के लिए भी बोली जाती है कि जिसका पीएच ज़्यादा रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो आखिरकार ये पीएच है क्या है? पीएच के अंदर हमारे पास बेटा वैल्यूज होती हैं 1 से लेकर के 14 तक, 1 to 14। और जो वाटर होता है, वाटर उसको न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है और उसका जो पीएच है उसको 7 माना जाता है। और इसी तरह से एसिड्स का पीएच 7 से लोअर होगा और बेस का पीएच 7 से ऊपर का होता है। तो ये पीएच स्केल आया कहाँ से, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस और आज का टॉपिक है पीएच स्केल। चलिए बेटा बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से। हम जानते हैं कि जो एसिड होता है, अगर हम एसिड को एक्वस मीडियम में डालते हैं, यानी कि पानी के अंदर अगर मैं एसिड को डालता हूं तो वो H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स रिलीज करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेस है, अगर मैं उसको एक्वस मीडियम के अंदर डालता हूं तो वो OH नेगेटिव रिलीज करता है। और जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों रिलीज करता है। और क्या इससे क्या समझे? इससे आप ये समझे कि जो वाटर होता है, सिंपल वाटर, प्योर वाटर, उसके अंदर भी आयंस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? तो एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के दौरान हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, ओके, अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 1 लीटर वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस की संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम H पॉजिटिव के आयंस हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है। ओके, और यही हाल OH नेगेटिव का भी है। OH नेगेटिव के अंदर भी जो OH नेगेटिव आयंस है वाटर के अंदर वो भी उसके बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जितने H पॉजिटिव देता है उतने ही OH नेगेटिव भी वो देता है। तो यहां पर OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो भी कितनी रहेगी? 10⁻⁻7 इन 1 लीटर वाटर एट STP यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये है हमारा H पॉजिटिव और ये है मेरा OH नेगेटिव। तो यहां पर मैं दो चीजों को कंसीडर कर सकता हूं कि मेरे पास जो pH है, क्योंकि ये लिखना थोड़ा मुश्किल होता है कि 10⁻⁻7, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इसमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो मैं क्या बोलूंगा? 10⁻⁻7, 10⁻�6, 10⁻⁵। तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि एक वैल्यू निकाली जाए जिसे कहा जाता है पावर ऑफ H पॉजिटिव यानी कि pH। pH का मतलब है पावर ऑफ H पॉजिटिव एंड POH का मतलब होता है पावर ऑफ OH नेगेटिव। तो pH हमारे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 10⁻⁻7 फॉर वाटर। ओके, वाटर के लिए pH यानी कि पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 है मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 10⁻⁻7 है इसको कैसे खत्म किया जाए? तो बेटा हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ रखी है, लॉगरिथम। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? log to the power 10 log to the base 10 m raised to power n अगर होता है तो n जो है वो नीचे आ जाएगा और यहां पर क्या बचेगा? log m। ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? -7 को नीचे लेकर आ सकते हैं। ओके, तो pH मेरे लिए कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा -7 इंटू log 10। ओके, एंड log 10 हमेशा कितना होता है? ये हमेशा बेटा 1 होता है। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ये भी आपको पता होगा।
तो ये मेरा जो pH है ये मेरे पास कितना बन जाएगा -7 × 1। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस नेगेटिव साइन को खत्म करना चाहूं तो मेरे को एक नेगेटिव अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये नेगेटिव साइन खत्म होएगा। ओके, तो pH मेरे पास कितना आ जाएगा 7। तो यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने ये समझा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो pH होता है, pH निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव। नेगेटिव हमने क्यों लगाया, ताकि ये नेगेटिव लगाने से ये पॉजिटिव हो जाए, और यहां पर लॉग क्यों लगाया, ताकि पावर जो है वो नीचे आकर के एक सिंपल डिजिट बन जाए, इसीलिए हमारी आसानी के लिए ये हमारे पास pH हो जाता है। सपोज करो कि हमारे पास एक एसिड है और एसिड का मतलब होता है कि H पॉजिटिव को रिलीज करना। अगर मैं एसिड को पानी के अंदर डालता हूं तो जाहिर सी बात है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और अगर वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 10⁻⁻7 से ज्यादा हो जाएगी। सपोज करो कि 10⁻⁻5 हो गई। अब ये जो 10⁻⁻5 है ये ज्यादा रहेगा 10⁻⁻7 से, क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो जितनी बड़ी पावर उतना ही छोटा नंबर। तो यहां पर पावर छोटी है तो नंबर बड़ा होगा। तो अगर मैं यहां से pH निकालने का प्रयास करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 10⁻⁻5। तो ये मेरे पास pH कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -5 आगे आ जाएगा इनटू log 10। तो ये मेरे पास pH कितना आ जाएगा, -5 log 10 की वैल्यू 1, तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। ओके, तो इट मींस कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो है pH = 5। इस तरीके से हम pH निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम pH निकाल सकते हैं। और बेटा एक और चीज है कि हमेशा एक और बात आपको याद रखनी है कि जैसे वाटर है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करता हूं, फॉर वाटर के लिए जो होता है pH वो भी = 7 होता है और pOH भी = 7 होता है। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर वाटर pH + pOH = ये मेरे पास आएगा 7 + 7, ये कितना बन जाएगा 14। तो pH + pOH हमेशा 14 रहता है। अगर आप यहां से pOH निकालना चाहते हो तो आपको 14 - pH करना पड़ेगा। जिस तरह कि मैंने अभी एसिड का निकाला था pH, तो उस एसिड का pH था हमारे पास 5 था। लेट कर लीजिए कि एक एसिड हमने लिया और उसका pH 5 था। तो अगर मैं यहां से pOH की वैल्यू निकालना चाहता हूं, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, तो वो मेरे पास क्या होगा 14 - pH, यानी कि 14 - 5, और ये मेरे पास बन जाएगा 9। तो इस तरह से हम pOH को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम किस तरह से pH और pOH को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको pH का सारा फंडा क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।